जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है रिंकी फैमिली ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज है नवरात्रि का पहला दिन और अभी नहा धो के मैं तैयार हो गई हूँ। सुबह से तो सारे घर के काम मैंने पहले फिनिश किए, पूरे छत को धोया, ये वाला जो है ऊपर का माला ये धोया, नीचे भी धोया, मैंने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर सब धो के साफ करके सुबह से अभी मैं फ्री हुई हूँ बस नहा धो के। तो यहाँ पे ये घी बनाने के लिए क्रीम लाए हैं, मक्खन, तो उसी को भी निकाल के रख दिया है। और ये पूजा के बर्तन और ये जो बड़ा सा पतीला है इसमें घी बनाऊंगी, तो सब धो मांझ के रख लेती हूँ। काम तो ज़्यादा हो जाते हैं पूजा पाठ में, लेकिन कोई नहीं, हो ही जाएगा। आज वैसे भी आज संडे है, तो संडे स्कूल तो है नहीं, छुट्टी है, तो ज़्यादा देर तो हुआ था लेकिन आराम से सारे काम हो गए थे। नाश्ता भी मैंने बना दिया पहले उन लोगों के लिए, ताकि कोई मुझे पूजा पाठ में डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद ही यहाँ पे आई हूँ नहा धो के। तो ये देखिए क्रीम लाए थे, तो मैंने सोचा कि उसको पहले घी बना लेते हैं। और नवरात्रि में दिया जलाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए घी चाहिए ना, तो ओरिजिनल घी हो जाएगा। ऐसे बाज़ार से मंगाते हैं तो डालडा मिला हुआ मिलता है ना। क्रीम अगर मंगा के घर में घी बनाते हैं तो अच्छा घी निकल जाता है, और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ खाने के लिए भी। तो मैंने सोचा कि पूजा पाठ है तो भी बना लेते हैं, इसमें से आधा निकाल के पूजा के लिए रख लूँगी। पिछले साल भी मैंने ऐसा ही किया था, और बाकी काम आएगा खाने पीने में। तो यहाँ पे देखिए तसले में मैंने चढ़ा दिया है, और आम की लकड़ी मेरे पास लगभग 1 साल से है, क्योंकि इधर मैं गैस पे ही ज़्यादातर खाना बनाती हूँ, चूल्हे पे कम बना रही हूँ। तो पिछले साल का ही है, पिछले साल मैंने मंगवाया था वही सब है। और यहाँ देखिए किचन में सारा सामान पूजा का रखा हुआ है, ये सब कल ही मैंने मंगवा लिया था। यहाँ पे रोली, अक्षत, बतासे, पचमेवा, माता की चुन्नी, माला, उमाद, कपूर, जो भी पूजा का सामान लगता है, मिट्टी का दिया वगैरह, क्योंकि नवरात्रि में 9 दिन माता के दरबार में जाके दिया जलाते हैं हम लोग शाम में, तो उसके लिए भी मंगा लिया और पूजा पाठ के लिए मंगा लिया। जो भी जितनी भी चीज़ें हैं पहले ही याद कर करके मैंने लिख दी थी। गणेश जी के लिए भी कपड़ा, जनेऊ, ये सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। फूल देखिए, अब बाहर मेरे यहाँ बहुत सारा फूल था, बट इतने लोगों ने सुबह से तोड़ा कि मेरे लिए फूल बचा ही नहीं है, बहुत थोड़ा सा बचा है। तो यहाँ पे देखिए घी बन रहा है, और जब घी बन जाएगा उसके बाद ही पूजा करूँगी, क्योंकि अब नया नया घी बना रही हूँ तो सोच रही हूँ कि इसी से पूजा करूँ। पहले से घी है बट अभी बन रहा है तो इसी से करूँगी। फिलहाल पूरे घर को तो सुबह ही धो धा लिया था, फिर भी मैं गंगा जल पूरे में छिड़क देती हूँ, क्योंकि सूर्य ग्रहण का भी सुन रही थी कि लगा हुआ था। तो सारे ऊपर से नीचे सब रूम में, सभी कमरों में मैंने गंगा जल छिड़क दिया है। और साथ साथ मैं घी को भी देख रही थी कहीं उबल के गिर ना जाए, तो सारे घर को दोबारा से गंगा जल छिड़क के शुद्ध कर लिया। और सारे बिछावन, बेडशीट, ये सब मैंने कल तो धोए ही थे और आज भी धोए हैं। तो देखिए फिर मतलब कि सुबह से मतलब सारे काम करने के बाद मैंने सारे पर्दे वर्दे सब अपनी जगह पे सेट कर दिए थे। ये सब वीडियो मैंने बनाया नहीं था, कल से ही मैं लगी हुई हूँ, क्योंकि मतलब पूजा तो मैं छोटी मोटी करती हूँ, सरल पूजा विधि से, मतलब ना कलश और ना जवारे बगाती हूँ, जो बुनते हैं ना वो सब मैं नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, पूजा करती हूँ ऐसे ही 9 दिन, उसके बाद खाना खा लेती हूँ। तो नीचे ये जितने भी थे देवी देवता, उनके कपड़े, माला जो भी था सब मैंने साफ़ कर लिया था, फिर उनको पहना देती हूँ। और हमारा घी थोड़ा सा और देर लगेगा बनने में, तो इसी तरह से मतलब टाइम लग गया। लगभग अभी 11 बज रहे हैं जब मैं पूजा करने बैठी हूँ। तो चौका देखिए, यहाँ पे चौकी लगा ली है माता के लिए, और जहाँ जहाँ जिनको बैठाना है, गणेश जी को, माता को, दिया और कलश, ये सब के लिए आसन लगा दिया। चावल और फूल का, मतलब अक्षत और फूल का। और फ़ोटो ये पिछले साल की ही है मेरी, इस बार मैंने ख़रीदी नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है कि ज़रूरी नहीं होता कि आप नया लें, अगर आपके पास पुरानी है तो आप उससे भी काम चला सकते हैं। एक कलश बना लेती हूँ जिस पे स्वास्तिक बना लेती हूँ।
तो सबसे पहले इस बार मैंने दीप प्रज्वलित कर दिया है याद करके, क्योंकि मैं भूल ही जाती हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले अब गणेश जी का पूजन करूँगी और उनको वस्त्र, कलावा और जो मैंने माला मंगवाया है वो सब पहनाऊँगी, और उनके लिए जनोई भी मंगवाई है, वो सब कुछ है। फ़िलहाल अभी मैं माता रानी का श्रृंगार कर रही हूँ। और इस बार मैंने किचन में ही पूजा किया। छोटा सा रूम है और इसको ही मैंने खाली कर दिया था। इसमें बहुत सारे डब्बे वब्बे रखे हुए थे, बहुत सारा सामान नीचे फैला हुआ था। सबको हटा के आगे वाले रूम में रख दिया और इसको कल ही मैंने खाली करके धो दिया था अच्छे से, ऊपर से पूरा अच्छे से धो दिया था। और नीचे बैठ के पूजा कर रही हूँ कि ऊपर मतलब कर सकती थी, रेक तो बना हुआ है, बट खड़ा होकर पूजा करने में उतना अच्छा नहीं लगता है। और माता की पूजा तो और भी मुझे खड़े होकर करने में ठीक नहीं लगता है। 9 दिन तक आराम से नीचे आसन पे बैठ के पूजा करने का अलग ही आनंद आता है, इसलिए मैंने नीचे ही यहाँ पे चौकी लगा ली है। देखिए भोग भी लगा दिया। तो आज पहला दिन माँ शैलपुत्री का है ना, उनको बतासे का भोग लगाया जाता है, ऐसा मैंने सुना है सबसे, इसलिए आज मैं बतासे का भोग लगा रही हूँ। कल मैं लगाऊंगी पंचमेवा का भोग। तो जल भी समर्पित कर दिया है यहाँ पे, जल और भोग दोनों। अभी ये धूप बत्ती दिखा लेती हूँ। बस सिंपल सादा सा ये पूजा हमारा है और कुछ नहीं। उसके बाद मतलब आज पहला दिन है तो घर में तो हर जगह पूजा करूँगी, बाहर जाऊँगी पूजा करने देवी स्थान भी, वहाँ नौ दुर्गा की पिंडी है तो सब लोग जाते हैं, सुबह में पूजा करने जाते हैं और शाम में दिया जलाने भी जाते हैं। तो इसलिए मैं भी ये सब करती हूँ और लगभग सभी घर के औरतें करती ही होंगी। तो यहाँ पे एक मैंने मिट्टी का देखिए बर्तन लिया है, उसकी भी पूजा कर दी है, रोली अक्षत चंदन ये सब लगा दिया है। और इसमें पहले मैंने गाय के जो उपले होते हैं वो थोड़ा सा डाला है, उसके बाद कपूर का हवन कर रही हूँ छोटा सा। और हम लोग ये जो चंदन का होमाद होता है शायद, तो वो उसी से हवन कर लेते हैं। हवन सामग्री मिलती है बट मैं ज़्यादातर इसी से हवन कर लेती हूँ। थोड़ा सा घी भी डाल दिया है हवन में, और 2 लौंग और इलायची घी में डुबा के मैं इसमें डाल दूँगी। और जो माता को हमने भोग लगाया है ना, उसी भोग में से थोड़ा सा जो बताशे हैं वो इसमें से डाल दूँगी। और भोग में मैंने बताशे के साथ इलायची और लौंग भी माता को समर्पित किया हुआ है। बस हमारा हवन हो गया। बस एक मेरे पास छोटी सी आरती की बुक है, वो बुक मैं पढ़ती हूँ हमेशा, तो बस वही बुक बाकी है देखिए। और पिछले साल मैंने एक दुर्गा सप्तशती का छोटा सा बुक लिया था, बट इस बार मिल ही नहीं रहा है। अभी मैंने बहुत ढूंढा बट मिला नहीं मुझे। ये वाला यहीं पे रखा हुआ था किचन में ही है, मिल गया मुझे, तो यही हर साल मैं पढ़ती हूँ। और इस बुक में सारे देवी देवता के आरती लिखे हुए हैं। अम्बे गौरी कनक समान करे। तो बस हमारी आरती भी हो गई और पूरे घर में मैंने हवन को घुमा दिया है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, सारी निगेटिविटी जो होते हैं बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे अंतिम में ये जल मैं फेर देती हूँ और प्रणाम कर लेती हूँ। अपने भूल चूक के लिए माता रानी से माफ़ी भी मांग लूँगी, क्योंकि मतलब हम लोग पूजा तो करते हैं बट कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब सारी चीज़ें रखती हूँ ध्यान से पहले से, मगर पता नहीं क्यों हर बार कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। इस बार भी मैं गुलाल लाना भूल गई थी, माता को गुलाल चढ़ाया जाता है, बट माता रानी अब माफ़ करें, गलती हो जाती है, यादें नहीं रहती हैं सारी चीज़ें। तो बस अभी यहाँ पूजा कर लिया, अभी यहाँ से जा रही हूँ मैं देवी स्थान पूजा करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आ गई हूँ दिव्य स्थान से वापस, और धूप देखिए 12 बज चुके थे, तो धूप इस तरफ आ जाती है 12 बजे के बाद से। और ये घी जो है मैं पहले पूजा के लिए निकाल लेती हूँ,
और बाकी अलग निकालूंगी। ये अभी है 9 दिनों तक दिया जलेगा और ये घी दिवाली तक भी चल जाएगा, दिवाली में भी काम आ जाता है और बाद में भी कभी कभार पूजा करते हैं तो अच्छा रहता है। घर का घी एकदम शुद्ध। देखिए एक डब्बा मैंने भर के रख लिया। पिछले साल एक डब्बा भर के रखा था तो चल गया था, लगभग 1 साल तक चल ही गया था। मैंने अभी थोड़ा सा मुझे मंगाना पड़ा है 100 ग्राम के करीब, लेकिन चल गया था। तो इस बार भी मैंने घर का घी और यहाँ पे देखिए माता का भोग जो मैंने चढ़ाया था, पूजा हो गई है तो इसको उतार लेते हैं। और ये हो गया हम लोग का प्रसाद। और माता रानी कितनी अच्छी लग रही है। मैं फिर से प्रणाम कर लेती हूँ, अपने भूल चूक की माफ़ी मांग लेती हूँ। तो आइए दोस्तों, आप सब भी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। आज मैंने लौंग, बतासे और इलायची का भोग लगाया था माता को। आइए आप सब भी। और कुछ पूजा में गलती हो गई होगी तो माफ़ करिएगा, मैं बस अपने तरीके से ही करती हूँ जैसा मुझे आता है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो को रखते हैं यहीं तक। मिलते हैं किसी और अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ। मैंने अभी अपना देखिए मुंह जूठा कर लिया प्रसाद से। और मैं एकम का व्रत नहीं करती हूँ, इस बार लौंग लगा था इसलिए नहीं करना है और नया कर नहीं सकते। पिछले साल मैंने नहीं किया था तो सोच रही हूँ अगले साल से एकम का भी व्रत कर लूँ। अष्टमी करती हूँ बट एकम नहीं करती हूँ, तो इस बार नहीं करना इसलिए नहीं किया। तो अभी बस प्रसाद खाया, उसके बाद थोड़ी देर में मैं खाना भी खा लूँगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ। बाय।